नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आज एक बार फिर हम बैठे हुए हैं श्री सिद्धार्थ आश्रम की नारायण गौशाला में और चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर शांतनु चौधरी के साथ उन मुद्दों पर जो मुद्दे अध्यात्म के बेसिक हैं, आधार हैं, फाउंडेशन स्टोन्स हैं। और हम बात कर रहे हैं श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की शिक्षाओं को लेकर कि उनको कितना हम समझे, कितना उन्हें आगे समझाना जरूरी है, कितना उन्हें मानना जरूरी है, कितना उन्हें जानना जरूरी है। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे बात करते हैं। डॉक्टर शांतनु चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्रीमन नारायण, सलाम अलैकुम, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल, सर्वधर्म सद्भाव। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम गुरु महाराज की शिक्षाओं पे काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं, कुछ एपिसोड हुए हमारे। आज हमारे व्यूअर्स को बताइए, सबसे बड़ा उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी, सबसे बड़ा और सरल मार्ग उन्होंने भक्त के लिए क्या बताया? चरम उपाय परमात्मा प्राप्ति का ईश्वर शरणागति, गुरु के द्वारा दिया हुआ रास्ता। क्या है वो? बहुत बड़ा केमिस्ट शॉप है ना जी। सारी दवाइयाँ आप ले लेंगे। जो डॉक्टर, भवरोग का डॉक्टर, आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरु ग्रंथ साहब का ये 4 में है, वो सद्गुरुवे नमः, उनके द्वारा बताए हुए रास्ता, वही दवाई भवरोग का, वही रास्ता, वही दवाई is your answer to all the end of all the miseries, चाहे भौतिक हो चाहे उस रोग का हो। क्या है उस दवाई का नाम ही तो जानना चाहता हूँ। वो दवाई है सर्वधर्मान्य परित्यज्यं माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। 18वें अध्याय भगवद गीता। परमात्मा कृष्ण रूप में जीवात्मा अर्जुन को जो वो अमृत पिलाया, उसके आखिरी में जब बहुत सारा किंतु परंतु, क्या रास्ता, क्या ये मेरे कल्याण का वो रास्ता, अंत में सभी धर्म अधर्म का विचार छोड़कर माम एक, वो अगोचर अगम्य जो परमात्मा, उसका जो रास्ता गुरु रूप में, जो गुरु बताता है इस भौतिक जगत में, वही रास्ता है। ईश्वर शरणागति परम उपाय। चाहे आप क्रिश्चियनिटी ले लें, चाहे इस्लाम ले लें, चाहे जैन वो ले लें, अल्टीमेटली आत्मा का परमात्मा के अंदर में जो शरणागत। कितना दिमाग लगा दोगे, वो उतना ही दिमाग लगाओगे जितना उसने दिया है। वो भी तो अपरा प्रकृति का हिस्सा है और ये तो पराविद्या है जी। क्या जानेंगे हम तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा अहंकार कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए, ये बन गए, वो बन। ये विशेषणों को हटा के आत्मा का परमात्मा वो गुरु बताता है। और मेरे जीवन में, जो इस भौतिक जीवन में, द स्पिरिचुअल फादर इज जगत गुरु रामानुजाचार्य, विश्व गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में पूरे मानव का जो लक्ष्य है पूरा। पर एक चीज और है, पंचम पुरुषार्थ, प्रेमा भक्ति, जो रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, रबिया बसरा की वो जो प्रेमा भक्ति है, जहाँ पर प्रभु भी उनके वो हो जाते हैं, वो भी आपको हृदय सिद्धार्थ आश्रम में मिल जाएगा। आई कैन एश्योर यू दिस मच, क्योंकि यहाँ 5 स्पायर्स हैं, 5 हैं यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम के। और अब वेट करें कि आप आए और उस रस का पान करें। रस हो, क्योंकि परमात्मा रस स्वरूप है। आइए श्री सिद्धार्थ आश्रम में और इसका पान करिए। जय गुरुदेव, जय श्रीमन नारायण। आपने अभी जो
श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक बताया, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा आपके से विद्वान नहीं है, उसका हिंदी करके बताइए, उनको बताइए कि ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकम शरणम व्रज, इसका पूरे का सरल सरल हिंदी क्या है? देखिए, सरल रास्ता जो है, क्योंकि जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में कर्तव्य कर्म, युद्ध क्षेत्र में मतलब कर्तव्य कर्म उसके लिए उतरा, तो वो मोहित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके संबंधी रिलेटिव्स वर देयर, बट ही हैड टू परफॉर्म द ड्यूटी। ड्यूटी इज द, क्या ड्यूटी है? अपना जो स्वधर्म का पालन करना है, क्योंकि धर्म का विवेचन बड़ा सूक्ष्म है। समय परिस्थिति के अंदर धर्म का विवेचन बदलता रहता है। उस वक्त उसको धर्म करना था क्या? जो सत्य के मार्ग पे चलना था। उसमें कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी आ रहे थे, उनके बहुत उसके जो धार्मिक तो थे, पर अधर्म का एक धार्मिक वो तो थे, पर अधर्म के उसमें साथ थे। जैसे भीष्म धर्म के अवतार थे, पर उन्होंने अधर्म का साइड लिया हुआ। यही तो है कलयुग में, और यही कलयुग के और द्वापर के संधि काल में था। इसलिए भगवद गीता का विवेचन ही इसलिए दिया गया, अर्जुन का आधार मान के यही दिया था, ताकि मानव मात्र समझ सके कि आखिर है क्या हकीकत। और उस वक्त उनको लड़ना था, तो मोह में ना पड़ के धर्म का वो लेना था। उस वक्त वो कंफ्यूज थे, लाइक एवरीवन इज कंफ्यूज्ड, व्हाट इज द ड्यूटी and what I should do and what I should not do. This is what is facing everyone. ओ भाई, भक्ति योग भी सुनाया गया, हठ योग भी सुनाया गया, ज्ञान योग भी सुनाया गया, सब कुछ सुना गया। He was confused. और भगवान वाच ये करते करते अंत में जब भगवान ने कहा शादी मांग त्वांग प्रकरण से, द्वितीय अध्याय ज्ञान विवेक से, कि मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि बहुत सारे संबंधी है, मैंने पहले के इंटरव्यूज़ में भी बताया। पर असली जब गुरु और शिष्य, ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं, वैसे तो भगवान हुआ है उसका भी, भगवान तो आदि गुरु हैं नारायण, और जुगादि गुरु हमारे ब्रह्मा जी हुए, और सदगुरु हमारे ये सब हुए, और गुरु हुए जो टीचर वीचर जो भी आपके गुरु। और जब सदगुरु ने बताया बेटा कहाँ हो गया, तू अपना मूल पहचान, तू तो आत्म तत्व शरीर में फंस गया है। तो वो रास्ता क्या है? सर्वधर्मान, सब चीज़ों को वो करके एक के शरण में आ जा। एक कौन? वही जो नारायण रूप में, गुरु रूप में आ गया, मानव रूप आकृति में जो परमात्मा है, उसके वचनों को सुन के एक उस पे आ जा। कहाँ कंफ्यूज हो रहे? आजकल इतने प्रवचन हो रहे हैं, इतने सब कुछ हो रहे, तब मानव मात्र दुखी क्यों है? आज क्यों, क्या हो रहा है आज के संसार में? हर चीज है, पर मानवता नहीं है, सहजता नहीं है, प्रेम नहीं है। आज प्रेम नहीं है, शुद्ध प्रेम, वो विशुद्ध प्रेम का वो करने के लिए हमारे गुरु महाराज आए थे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि व्यक्ति को नाना प्रकार के उपायों, नाना प्रकार की विधियों, बहुत सारे मेथडोलॉजी में नहीं फंसना चाहिए। उनका ये कहना है कि गुरु महाराज कहकर गए, एक भगवान की शरण ले, और भगवान का जो साकार रूप है वो गुरु है, क्योंकि भगवान शरीर धारण नहीं करता, शरीर में भगवान आता है। इस प्रकार से उन्होंने गीता के उस अध्याय की बात की है जिसमें अर्जुन नहीं समझ रहा है, बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है, तो फिर कृष्ण कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, अब मैं करूँगा, तू बस युद्ध कर। तो हम सरल भाषा में लोगों के साथ बात कर रहे हैं रोज़ गुरुजी की शिक्षाओं के बारे में, गुरुजी ने क्या बताया, क्या समझाया, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, वो नेक्टर, वो अमृत, वो कैसे लोगों में बांटा जाए। तो ऐसे किन्हीं शरीरों का मैं भी क्या कहते हैं साधन मानकर प्रयोग और उपयोग कर रहा हूँ। कल किसी और शरीर के साथ बैठा होऊंगा संभवतः। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, शरणागति को कुछ लोगों ने मैंने देखा है काम चोरी का भी वो बहाना बना लिया है
अरे भगवान करेंगे। जैसे एक डायलॉग बोलते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। भगवत गीता का मैसेज दिया गया सब कुछ, पर लड़ना करिष्य वचनं त्वं, लड़ना अर्जुन को ही पड़ा। लड़ना आपको कर्म करना पड़ेगा। कौन सा कर्म? ईश्वर के लिए कर्म। कर्म बहुत सारे होते हैं, बाकी सब धंधा है। कर्म करें उसकी प्रसन्नता के लिए। अरे गृहस्थ में रह रहे हैं, बच्चों का पालन करें, बीवी का पालन करें, अपने सबके पालन करें। बाबा कहते हैं, उनके शब्द हैं, बाल गोपाल का करें, उसका मान के बच्चे की एक ड्यूटी दे दी है बाबा ने उस परम पिता मैं मेरे गुरु महाराज उनको बाबा कहते हैं, मैं उसको बाबा कहता हूँ, वो बाबा उनको कहते हैं। सब तो उनके ही हैं, और बा और बा के बीच में पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। खैर, ये तो मैंने ऑफ द पॉइंट कह दिया। कहने का मेरा मतलब है, कर्म आपको करना पड़ेगा। ये ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवहारिक है, आपको करना ही पड़ेगा। और कोई बिना कर्म के रह नहीं सकता, तो क्यों ना कर्म करें। उनका गुरु महाराज ने जो आदेश दिया, गुरु आज्ञा वही गर्य से, गुरु आदेश हमें पालन करना है, उनका अक्षरश, चाहे वो, और हमें उनका पालन करना, सबकी सेवा करनी है हमें, सबकी, चाहे परिवारजनों का, चाहे मोह नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, ड्यूटी करनी है हमें। सर, गुरु महाराज ने कहा है कि निष्काम संसार कर्म में ऐसे रहो जैसे मछली समुद्र के बीच में रहती है, जैसे वह कमल उतना ही फूल, उस पानी में से उतनी ऑक्सीजन लेती है जितना उसको जीने के लिए आवश्यकता है। मछली कभी नहीं कहती हाय ये समुद्र का सारा जल मेरा है, हाय इस जल को कोई और न चुरा ले। तो वो कहते हैं कि संसार सागर में रहो, इस सागर में रत मत रहो। वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कर्म आपको करना पड़ेगा, तो कर्म भगवान के लिए करो, ऐसा कर्म करो जो उसे पसंद है, ऐसा कर्म ना करो जो किसी को पसंद नहीं है। कर्म करते रहिए, कर्म आपको ही करना पड़ेगा। और इस प्रकार से गुरुओं की शिक्षाओं को आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आएंगे, वो सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिनके लिए भगवान भी सद्गुरुओं को उनके शरीरों का प्रयोग कर, उनको साधन मानकर हम लोगों तक पहुंचते हैं और अपना संदेश पहुंचाते हैं। आपको कैसा लगा ये हमारा अंक, आप हमें ज़रूर बताइएगा।